नमस्कार दोस्तों। क्या आप आर्मी, एयरफोर्स या नेवी के सर्विंग सोल्जर हो और क्या आप आने वाले टाइम में किसी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी के लिए एनओसी लेके अप्लाई कर रहे हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक देखिए। आज मैं आपके सामने ऐसे दो कोर्ट केस डिस्कस करूँगा जिसने एक्स सर्विसमैन की जो वैकेंसीज़ है उसमें आने वाले टाइम में काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। तो हुआ कुछ इस प्रकार था कि एक यूपी के सुधीर कुमार जी थे। उन्होंने एक्स सर्विसमैन कोटे में वीडियो की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर्स। और ये जजमेंट आई है, ये 2023 में आई है। तो ये जो वैकेंसीज़ हैं ये 2023 से पहले की वैकेंसी है, काफ़ी पुराना केस हो चुका है अभी। तो हुआ क्या था कि उन्होंने ड्यूरिंग सर्विस रहते हुए एनओसी के द्वारा इस जॉब के लिए अप्लाई किया था। और जब उनकी सिलेक्शन होने का टाइम आया तो जो यूपी गवर्नमेंट है उन्होंने उनकी जो भर्ती वो रद्द कर दी थी, ये बोलकर कि आपने एनओसी लगाई है जिस कारण आपको एक्स सर्विसमैन का कोटा नहीं दिया जा सकता। तो सुधीर कुमार जी की तरह कुछ और एक्स सर्विसमैन भी थे जो ड्यूरिंग सर्विस जिन्होंने अप्लाई किया था। तो इन सब ने क्या किया कि ये कोर्ट चले गए। तो ये लंबा काफ़ी चला कोर्ट केस। उसके बाद जब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट में आप सबको जान के काफ़ी हैरानी होगी कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो ये सुधीर सिंह जी हैं, ये कोर्ट केस हार गए। तो जो यूपी गवर्नमेंट थी, यूपी गवर्नमेंट ने जो अपनी दलील दी, उन्होंने ये दी कि जो एक्स सर्विसमैन है वो ही इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल था। अगर आप एनओसी लेके आ रहे हो तो एनओसी का मतलब आप एक्स सर्विसमैन नहीं हो जाते। और जो जज साहब हैं सुप्रीम कोर्ट के, इसमें दो जज साहब का बेंच बैठा था। तो उन्होंने अपने इस केस में साफ बोला कि सर्विंग पर्सन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए एक्स सर्विसमैन। तो इससे साफ है कि जो सर्विंग में रहते हुए व्यक्ति है उसको हम एक्स सर्विसमैन का दर्जा नहीं दे सकते। जब तक सैनिक सेवा में है वो एक्स सर्विसमैन नहीं है। एनओसी सिर्फ आवेदन करने की अनुमति देती है, एक्स सर्विसमैन का दर्जा नहीं देती है। भर्ती की एलिजिबिलिटी एडवर्टाइजमेंट की लास्ट डेट पर होती है, इसलिए कोर्ट ने सैनिक की जो अपील है उसको खारिज कर दी। तो सरल भाषा में है कि एनओसी सरकारी जॉब के लिए कानूनी रूप से आप क्लेम नहीं कर सकते। तो ऐसा ही एक सेम कोर्ट केस 2025 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में आया था, जिसमें जितेंद्र कुमार वर्सेस हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का कोर्ट केस था। और जो उसका फैसला है ये 26 फरवरी 2026 में आया कि वो थे इंडियन एयरफोर्स के एक सार्जेंट थे जिनका नाम जितेंद्र कुमार जी था। उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया था। कुछ वैकेंसीज निकली थी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें इन्होंने अप्लाई किया था एक्स सर्विसमैन कोटे में। तो हुआ कुछ इस प्रकार था कि जब जितेंद्र कुमार जी ने ये असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था तो जो भर्ती की लास्ट डेट थी वो 15 मार्च थी। पर जो जितेंद्र कुमार जी हैं, जब वो पेंशन आए वो 30 जून 2025 को आए थे। तो यानी इससे साफ होता है कि जब ये भर्ती की लास्ट डेट थी उस समय तक जितेंद्र कुमार जी सर्विस में थे। तो इनके साथ भी सेम फैसला हुआ। इनको भी वही बोला गया कि आप ड्यूरिंग सर्विस थे और आपने एनओसी लेके अप्लाई किया है, तो इसके कारण आप एनओसी कोटे में एप्लीकेबल नहीं हो। तो जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने भी जो मैंने आपको पुराना केस बताया उसी का हवाला देते हुए जितेंद्र कुमार जी की जो अर्जी है उसको खारिज कर दिया गया। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 1986 की नोटिफिकेशन है जिसमें एक्स सर्विसमैन का कौन है करके उसकी डेफिनेशन दी गई है, तो उसमें भी साफ साफ बताया गया है कि जो एक्स सर्विसमैन वही कहलाएगा जो अपने टर्म्स एंड कंडीशन सर्विस करके डिस्चार्ज ऑब्लिक पेंशन आएगा, जिसके पास डिस्चार्ज बुक हो और उसका पीपीओ हो और जिसके पास जिला सैनिक बोर्ड का आई कार्ड हो। तो सिर्फ इसी केस में व्यक्ति को एक्स सर्विसमैन माना जाएगा। और एनओसी का मतलब एक्स सर्विसमैन का कोटा देना नहीं है। एनओसी सिर्फ आप किसी जॉब को अप्लाई करने के लिए है और जो भर्ती की लास्ट डेट है उस तक आप यदि पेंशन आ जाते हो तो आप एक्स सर्विसमैन माने जाओगे, अन्यथा आप किसी गवर्नमेंट सर्विस के लिए क्लेम नहीं कर सकते कि मुझे एक्स सर्विसमैन कोटा ही दी जाए। तो ये थी पूरी जानकारी दो कोर्ट केसों की। ये दोनों कोर्ट केस एक दूसरे से रिलेटेड इसलिए हैं कि जो पहला कोर्ट केस था उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट वाला, उसी का हवाला देते हुए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने भी अपना फैसला सुनाया। तो अब आने वाले टाइम में जितने भी सर्विंग पर्सन हैं, यदि वो किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं गवर्नमेंट पोस्ट के लिए और उनकी जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनको एक्स सर्विसमैन कोटा नहीं देती है,
तो वो इस बात के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब आने वाले भविष्य में इन्हीं 2 कोर्ट केस का हवाला देते हुए उनकी अर्जी भी खारिज कर दी जाएगी। तो कोर्ट के इस फैसले के बारे में आपकी क्या राय थी, कमेंट बॉक्स में लिखें। और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से बने रहें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। कृपया ध्यान दें, ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि कोई भी सर्विंग पर्सन एनओसी लेकर किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई ना करें। इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि यद्यपि आप एनओसी कोटे में किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और आपकी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट आपको वो जॉब देने से मना कर देती है, तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। और यदि आपकी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आपको जॉब दे देती है, तो आप वो जॉब हंसी खुशी स्वीकार कर सकते हैं और वो जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं। धन्यवाद।